There's law. जो लोग बाग आए उनसे चर्चा हुई है और उनको ये कहा गया है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनके साथ हम एक एक पंचायत समिति वार एक और कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं। वो तमाम लोग 3 दिन के अंदर, कल परसों परले रोज़ 3 दिन में कभी भी जाएंगे, अपने अपने ज़िले में अपने अपने पंचायत समिति विधानसभा वार जाकर के मीटिंग लेंगे। वहाँ के लोकल लीडर्स, विधायक, एक्स एमएलए, प्रधान, जिला प्रमुख, उनसे सबसे और संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे। चर्चा करके और कौन कौन उम्मीदवार हैं, किस तरीके से, कहाँ आरक्षण के हिसाब से कहाँ कौन लोग मजबूत हैं, किस तरीके से उनको टिकटें देनी हैं, ये सारी चीज़ें ये तय करके और फिर आएंगे और उसके बाद में चर्चा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से टिकट वितरण किया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को भी हमने बुलाया था। 2 प्रभारी मंत्री आए हैं, 2 बीडी कल्ला जी शायद स्विच ऑफ था, किसी वजह से वो आ नहीं पाए या अस्वस्थ 2-3 दिन से चल रहे थे, तो पता नहीं। बाकी लालचंद कटारिया जी अपनी कोई रिश्तेदारी में आज जाना, उनका कोई गोद भराई का कार्यक्रम था, आवश्यक था, बाकी सब लोग आए। लेकिन उनको प्रभारी मंत्रियों को बुलाने का उद्देश्य एक ही था कि ये प्रभारी मंत्री कई दिनों से जिलों में जा रहे हैं, तो उनके पास भी जो फीडबैक होगा वो संगठन को प्रदान करेंगे, देंगे, जिससे हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो जाना, मीटिंग लेना और टिकट वितरण का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ही करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग इन पंचायत राज चुनाव में भी करेंगे। ये टुकड़ों में पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, उससे कई तरह की दिक्कतें जरूर लोगों को हो रही हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था कोर्ट और कोरोना और सबके कारण से हुई है, लेकिन अब ये अंतिम चरण पंचायत राज चुनाव का है। हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस रही है, अच्छे काम हुए हैं, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हुआ है, अच्छी योजनाएं हैं। जनता ने हमें उपचुनाव हों, चाहे पहले के नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे पंचायत राज चुनाव हों, अच्छा आशीर्वाद दिया है। और जनता में जो किसानों के मुद्दे को लेकर के, 3 काले कानूनों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, 25 सांसदों की जो यहाँ पर जिस प्रकार का विकास नहीं कराने का जो उनके खिलाफ एंटीकमेंसी है, उन सब के कारण से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन पंचायत राज चुनाव में चुनाव जीतेगी। सर, दिल्ली दौरा रहा, कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, जिलाध्यक्ष के नामों को लेकर पीसीसी की कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है, किस तरह का मंथन रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा रहा। आदरणीय सोनिया गांधी जी से, हमारे अजय माकन जी हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनसे, वेणुगोपाल जी से, सुरजेवाला जी से और तमाम कई नेताओं से हमारी चर्चा हुई और अच्छे चर्चा हुई। संगठन और सरकार को लेकर के कैसे बेहतर समन्वय के साथ में हम संगठन को भी मजबूत करें और सरकार की योजनाओं का लाभ गांव ढाणी तक लोगों को पहुंचे, और 2023 में हम कैसे पुनः सत्ता में आएँ और 2024 में कैसे मोदी जी को सत्ता से बाहर करें। इन सब मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। आला कमान ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उस निर्देशों के मुताबिक हम सब मिलकर के जो सरकारी योजनाएं हैं उसको हम, उनका लाभ कैसे गांव के लोगों तक मिले और पंचायत राज और कैसे मजबूत हो, नगर निकाय कैसे मजबूत हो, योजनाएं जो अच्छी अच्छी हमारे बजट में दी गई हैं सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली का जो बिल माफ़ करने की बात हो, या सड़क, बिजली, पानी, उन तमाम को कैसे हम धरातल पे उतारें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ मिले। प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहे हैं, उसमें कैसे जनता के दुख तकलीफ में हम कार्यकर्ता साथ में खड़ा रहे और खड़ा रह करके उसमें काम कराए, उसके जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आला कमान राजस्थान की सरकार को लेकर के, संगठन को लेकर के बहुत
अच्छे विचार रखते हैं और जो सब मिलकर के जो ये मंत्री परिषद का मंत्री मंडल का जो पुनर्गठन किया गया है, उसमें जिस वर्गों को साधने का काम किया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उससे भी एक अच्छा मैसेज गया है पूरे प्रदेश में। ये बात मैंने माननीय सोनिया गांधी जी को और आला कमान को बताई है। उनका एक ही संदेश है कि एकजुट रह करके हम लोग जनता के साथ में खड़े रहें और मोदी सरकार की विफलताएं और जो उन्होंने वादे किए थे और वादों पे खरे नहीं उतरे, उनको जनता को बताना और जागृत करने की आवश्यकता है। जल्दी ही महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। उस रैली को लेकर के भी हम 1-2 दिन में टाइम तय करके एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे और लोगों को जिम्मेदारी देंगे। और जब भी आला कमान का संदेश होगा कि इतने तारीख को यहाँ पर महंगाई के खिलाफ रैली होगी, राजस्थान से भारी संख्या में लोग, क्योंकि मोदी सरकार की महंगाई बढ़ाने की नीति से सब लोग परेशान हैं, तो भारी संख्या में लोग वहाँ पर उस रैली में पहुँचेंगे और मोदी जी को महंगाई के मुद्दे पे एक्सपोज करेंगे और मजबूर करेंगे कि वो महंगाई कम करें। टिकटों के उसमें बांटने में पैरामीटर क्या रहेंगे? क्या पैरामीटर राय ली जाएगी या केवल पदाधिकारी तय करेंगे सारा कुछ? नहीं, देखिए, राय तो सबकी ली जाती है, चाहे विधायक हो, एक्स-एमएलए हो, जिला प्रमुख हो, पहले का प्रधान हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का निवर्तमान अध्यक्ष हो, जिला कांग्रेस कमेटी का निवर्तमान अध्यक्ष हो, हमारे जो प्रभारी महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी के हमारे मेंबर, एआईसीसी के मेंबर, तमाम जो कांग्रेस में जो सक्रिय लोग हैं, पदों के ऊपर बैठे हैं या पहले थे लेकिन आज नहीं है, उन सबको साथ लेकर के उनकी सबकी राय से जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो लॉयल है, जो जनता के बीच में खड़ा रहता है, जो जनता की पसंद है, ऐसे लोगों को हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से टिकट दें। एक मेंबरशिप का आपका कैंपेन था और उसमें दिल्ली में ये बात तय हुई थी कि मौजूदा जमाने के हिसाब से इसकी कुछ शर्तें हैं मेंबरशिप की, उनमें कुछ संशोधन की बात आ रही थी, उस पर कुछ हुआ क्या? वो जो हमारा संविधान है उसमें किसी तरह का आज की तारीख में कोई संशोधन नहीं है और जो संविधान में जो दी गई है उसी के मुताबिक हमारी मेंबरशिप आज की तारीख में चल रही है और यथावत वैसे ही चलेगी। संगठन विस्तार को लेकर जिलाध्यक्षों को निश्चित रूप से देखिए, जिलाध्यक्षों को लेकर के काफ़ी मंथन हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन 2 लिस्टों के अंदर हम 2 फेज में आला कमान का मन है यहाँ करने का। हमने हमारी तरफ से जो भी नाम सुझाने थे, जो हमारे पास में आए या नेताओं के द्वारा जो भी फीडबैक दिया गया, उसको सबको आला कमान के सामने रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आला कमान इस पर विचार करके फर्स्ट फेज के जो नाम हैं वो जल्दी जारी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मतलब जल्दी का मतलब है तो इसी महीने में भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे भी हो जाए, कोई वो बात नहीं है, लेकिन जल्दी होंगे। मतलब ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणियां भी हैं। देखिए, जो जिले घोषित हो जाएंगे उनकी कार्यकारिणी पे हम तुरंत काम करेंगे और उनको केवल 1 महीने का टास्क देंगे कि भाई आज 1 महीने में आप 30 दिन के अंदर अंदर कार्यकारिणी बनाइए और जो बाकी के शेष जिले हैं उसके ऊपर भी जो ही ये फर्स्ट फेज हो जाएगा, नेक्स्ट डे से हम उस पर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। जहाँ जहाँ भी हमें सहमति बनानी है या जहाँ जहाँ भी हमें और कोई चर्चा किसी से करनी है, उन सब से हम लोग चर्चा करके जल्दी करेंगे और मीडिया, प्रवक्ता, पैनलिस्ट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन और इसका विस्तार, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अब आप देखेंगे कि 1-2 दिन से कुछ न कुछ हम जो करते रहेंगे और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, पीसीसी में मंत्रियों के दरबार की बात आपने कही है, कब से प्रक्रिया शुरू? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी मानना है कि